मारिया, मैं आज भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरी शादी इफ़्फ़त से हो रही। मेरे ख़्याल में दोनों के लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी। मेरा और तुम्हारा शायद कभी सामना नहीं होगा, पर मैं तुमसे ये भी दरख़्वास्त नहीं करूँगा कि तुम अपने दिल से मेरे लिए नफ़रत मिटा दो। मारिया, आसिया, तुम कब आई? अभी आई हूँ, मगर तुम? आज फैसल की शादी है आसिया। मैंने खुद पर बहुत काबू रखा था कि एक कतरा भी आंसू नहीं बहाऊंगी, मगर मेरी आंखों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं हार मान गई और मेरे आंसू झलक पड़े। आंसू बहा देने चाहिए मारिया। अगर वो इंसान के अंदर रहे तो वो अंदर ही अंदर घुलकर उसको पागल कर देते। मैंने फैसल को बहुत शिद्दत से चाहा था आसिया, मगर उस चाहत की बहुत बड़ी कीमत चुका रही हूँ। क्या सिला मिला मुझे? ना उसके साथ रहकर खुश रह सकी, ना उसके बगैर खुश हूँ। क्यों आसिया, क्यों? अब वो एक चीज बताया करते थे मारिया कि अल्लाह ताला ने इंसान का मुजस्समा मिट्टी से बनाया और उस पर 40 दिन तक बारिश बरसा, 39 दिन गम की और 1 दिन खुशी की, जिससे पता चलता है कि इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा और खुशी कम होती है। लेकिन ऐसा सबके साथ तो नहीं होता। कितने ऐसे लोग हैं जो बचपन से ही एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, जायदाद, पैसा लेकर पैदा होते हैं। उनको तो जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होती। जो चीज चाहते हैं, जो ख्वाहिश होती है, सब पूरी होती है। एक बात कहूँ मारिया, इंसान की जो भी जाहिरी सूरत हाल होती है, हकीकत हमेशा उसके बरअक्स होती है। और उसी जाहिरी सूरत हाल को देखते हुए इंसान अपनी जिंदगी के फैसले करता है और धोखा खाता है। और इंसान को एक ही चीज निजात दिलाती है, जिंदगी से समझौता। अल्लाह की रजा में राजी रहे। हिम्मत से काम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। इनाम, क्या हाल है? ठीक। मैं तो इनाम दुकान पे मसरूफ रहता हूँ। तुम फारिग होते हो घर पे, ना दुकान पे आते हो, ना घर आते हो। इतना अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए। भाईजान अब इस घर से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। ये तो कोई बात नहीं है ना, और ना ही ये मसले का हल है कि खुद को घर में बंद करके बैठ लिया जाए। देखो मेरे भाई, गुजरे हुए हादसात को भुलाकर ही इंसान आगे कदम बढ़ा सकता है। अच्छा आए अंदर तो आए, बैठ के बात करो। आ जाओ। इनाम भाई, ज्यादा इधर आओ, बैठो मेरे पास, बैठो, आराम से बैठो।
परेशानी में टहलना तो कोई हल नहीं है। देखो मेरे भाई, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। ये ना होना कि तुम टेंशन लो और खुदा ना खास्ता फिर तबीयत खराब हो जाए। उसका यूं दरबदर फिरना भी तो हमारे लिए बदनामी का बाइस बन रहा है। कम वक्त ये पैदा ही ना हुई होती, आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। ऐसे नहीं कहते। अच्छा मेरी बात सुनो इनाम, मैं उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहा हूं और उसका खोज लगा रहा हूं और इंशाअल्लाह उसे ढूंढ लूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? सब कुछ भुलाकर उसे माफ करना होगा, उसे गले लगाना होगा। आखिर वो तुम्हारी औलाद है। इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार भी तो वही है। वो मेरी और नाजिया की मुजरिम है भाईजान। इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार है वो। उसे सजा दिलवाकर ही मुझे सुकून मिलेगा। जो कुछ हुआ वो अकेली उसकी जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार। क्या मतलब भाईजान? अगर वो नहीं भागती तो ये सब कुछ होता? तो वो घर से क्यों भागी, ये भी कभी किसी ने सोचा? आप कहना क्या चाहते हैं? इनाम, मैं कहना ये चाहता हूं कि देखो मेरे भाई, इंसान को अल्लाह ने अलग से अपनी अलग जिंदगी देकर पैदा किया है। ठीक है, हमारी औलाद होती है, हमारे नाम से पहचानी जाती है, हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि औलाद भी जाती हैसियत में अलग से एक जिंदगी लेकर आई है। उसके अंदर अपनी जाती ख्वाहिशात और तमन्नाएं होती हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं और माँ बाप की हैसियत में अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत करते हैं और उसे बोलने का हक भी नहीं देते और उसकी मर्जी मालूम भी नहीं करना चाहते। अब इस आलम में अगर कोई ना भागे तो क्या करे? और दूसरी बात यह है कि मैं मारिया को ले आऊं तो मैंने फैसला कर लिया है कि अस्मत और मारिया की शादी करवा दूं। और ये काम हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह तुम्हें भी अकेला नहीं रहने दूंगा, तुम्हें भी अपना घर बसाना है, तुम्हारी भी शादी करानी। मारिया की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं भाई। आप जो मुनासिब समझे कीजिए। और मैंने तो अब जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला किया। मैं तो बस नाजिया की यादों के सहारे जी लूंगा। बहुत अच्छा इनाम, मेरे भाई, तुम ये तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि नाजिया अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका साथ तुम्हारे साथ नहीं है? समझे ना? तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करना है, यूं अकेले दुकेले रहना ठीक नहीं। और तुम अपने आप को क्या समझते हो, बुढ़ा समझते हो? खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं, जवान हो अभी और शादी के काबिल हो। शादी तुम्हारी करवा कर ही रहूंगा मैं। हेलो, हाँ मलिया, बस हम लोग घर से निकल गए हैं। क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? अच्छा तुम परेशान मत हो, अब हम लोग बस पहुंच रहे हैं। मम्मा क्या हो गया? क्या? बहुत ही बुरी खबर है। हुआ क्या है? वो पता नहीं, लगता है किसी की नहुसत का साया हमारे घर पे मंडला रहा है, हमारा पीछा करे। जब भी कोई अहम खुशी की खबर होती है, कोई अहम खबर होती है, तो कोई नहुसत तारी हो जाती है। मामा हुआ क्या, बताएंगे प्लीज? वो इफ़त की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई है। क्या? कैसे? पता नहीं, और वो हॉस्पिटल में है। अच्छा चले चले हम लोग चलते हैं। पता नहीं, ये सब कुछ चल के पता चलेगा। चलो जल्दी करो।
पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, ये लड़की मेरे ज़हन पे क्यों सवार हो रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मारिया घर पे नहीं है। मैं मारिया से मिलने भी नहीं आया। अच्छा, मैं समझी थी शायद आप मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे। जी, क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर? क्यों, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? असल में मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। किस सिलसिले में बात करनी है आपको मुझसे? वो मैंने कुछ कहा था आपसे, बस मैं जवाब का मुंतजर हूँ आसिया। मेरा जवाब ना है सिकंदर साहब। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझती। अच्छा, मैं अंदर बैठ के मारिया का वेट तो कर सकता हूँ। आइए। तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैं रोकना चाहूंगी भी तो तुम्हें नहीं रोकूंगी। और अब इस घर में उस वक्त आना जब तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम गलत हो। मुझ जैसे बदबख्त बहुत कम ही होंगे इस दुनिया में। मैं प्यार करता हूँ तो मुझे बदले में नफरत मिलती है। चलते फिर हम शाम। अजमत, मेरे भाई, कहाँ होते हो तुम? घर में रहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती, क्यों? अच्छा है, हर वक्त नजर के सामने रहने से इंसान की अहमियत कम हो जाती है। देख रहे हो क्या कह रहे हैं? तुम्हारा एहसान मंद हूं मैं। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। अगर तुम मुझे अपनी किडनी ना देते तो मैं मर जाता। तुम्हारा एहसान में सारी जिंदगी नहीं भूला। जा रहे हैं आप लोग? हाँ, वो घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे तो सोचा थोड़ा घूम करके आ जाए। चलने देर हो रही है। हाँ चलते हैं, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो साथ चलो ना, हमारे मजा आएगा। नहीं, आप लोग जाएं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। अरे कबाब में हड्डी बनने वाली क्या बात है यार। तुम जाओ और चेंज करके आ जाओ, तुम्हारा ये इंतजार कर रहे हैं। चलता हूं, मगर क्या? सानिया को मेरा जाना अच्छा नहीं लगेगा। सानिया, क्या तुम्हें इसका साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा? नहीं। मजाक कर रहा था। आप लोग जाएं, मेरा मूड बन। अच्छा चलो ठीक है, हम वापसी में तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएंगे, ठीक है? चले। आई एम सॉरी, इनको सीवियर अटैक हुआ है स्ट्रोक का, जिसकी वजह से इनका जो जिस्म का निचला हिस्सा है अब शायद कभी भी काम नहीं कर पाएगा। ये कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकेंगी। और सब ये क्या कह रहे हैं? मगर ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो इसका इलाज होगा। स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जो अचानक होती है और इसके बारे में कोई भी पहले से कुछ बता नहीं सकता। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि बस दुआ कर सकते हैं। थैंक यू। आसिया, एक मिनट। असल में मैं अपनी तसल्ली करना चाह रहा था, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो। जी बोले। असल में मैं इनकार की वजह जानना चाह रहा था। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी?
देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था, मुझे पहले आपके बड़ों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपकी मर्जी जान लूँ और उसके बाद आपके बड़ों से बात करूँ। देखिए सिकंदर साहब, मेरे वालिदैन हयात नहीं है, मैं अपने सारे फैसले खुद करती हूँ। और सच पूछें तो मुझे आपका तरीका बुरा नहीं लगा। बात बस इतनी सी है कि मैं इस वक्त इस बारे में सोचना नहीं चाहती। देखिए, अगर आप किसी और को पसंद करती हैं तो ठीक है, इस हवाले से मैं नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं करूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे नापसंद करने की वजह क्या है? देखिए, बात पसंदीदगी की नहीं है, मैं इस वक्त इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती, बल्कि आप ये समझिए कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है, ना आपसे ना किसी और से। अरे सिकंदर भाई, आप कब आए? हाँ, बस थोड़ी देर पहले ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा, तो फिर आप दोनों खड़े क्यों हैं? बैठे ना। मैं आती हूँ अंदर से। और बताएं, कैसे आना हुआ? कहाँ जा रहे हो अज़मत? मुझे यहाँ आना ही चाहिए था। मैं ये घर, उस घर के फर्द मेरे लिए बहुत पहले बेगाने हो चुके थे, लेकिन मैं पागल था ना जो यहाँ वापस चला आया। पागलों को कहाँ पता होता उनके लिए क्या बेहतर है। ठीक कह रहे, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैं रोकना चाहूंगी भी तो तुम्हें नहीं रोकूंगी। और अब इस घर में उस वक्त आना जब तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम गलत हो। मुझ जैसे बदबख्त बहुत कम ही होंगे इस दुनिया में। मैं प्यार करता हूं तो मुझे बदले में नफरत मिलती है। मैं सोचता हूं काश मैं पैदा ही नहीं होता, और अगर हो भी गया था तो अजमत क्यों, शौकत क्यों नहीं? अगर मैं शौकत होता तो आज आप मुझसे ज्यादा प्यार करते। सानिया भी मेरी। अज़मत, रोकिएगा मत मुझे अम्मी, अब मैं नहीं रुक सकता। मैं रोक नहीं रही, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा जख्म अभी ठीक नहीं हुआ है। जहां भी रहो अपना बहुत ख्याल रखना। शुक्रिया। वो मारिया के आने से बात कुछ अधूरी रह गई थी, और मेरे ख्याल से बात वहीं खत्म हो गई थी। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आपने इस बात की सही वजाहत नहीं पेश की। सही वजाहत से क्या मुराद है आपकी? देखिए, ये बात तो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि बगैर किसी वजह की कोई लड़की शादी से इनकार कर दे। बस मैं ये जानना चाहता हूं, आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप शादी नहीं करना चाहते? एक बात पूछूं सिकंदर साहब आपसे? जी बिल्कुल। आप मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं? मतलब मैं तो इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, मुझसे बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं इस दुनिया में। पता है, पहले मैं अपने दोस्त पे हंसा करता था कि किन झंझटों में पड़ गया है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि इंसान को अपने ऊपर इख्तियार नहीं। आसिया, मुझे तुमसे प्यार हो, और आपको पता है मेरे दोस्त फैसल को अगर ये बात पता चल गई ना तो उसे तो यकीन ही नहीं आएगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। अरे सिकंदर भाई, आप अभी तक गए नहीं? भाई, आपकी सहेली ने तो जादू कर दिया है। इनको देखते ही इंसान के कदम तो जमीन पे जगड़ जाते हैं और इनके पास से हटने को दिल ही नहीं करता। तो इसका मतलब है कि आसिया ने आप पर जादू कर दिया है और आप अपने मिजाज के बरअक्स आप इस जादू का शिकार भी हो गए। यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल ठीक, मुझे लगता है ऐसा ही है। लेकिन आपका जादू आसिया पे नहीं चल सकता, ये बात आप जान लें। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जो लड़की पहले से किसी बड़े जादू के जेरे असर हो, उस पर आप जैसे छोटे मोटे जादूगर काबू नहीं पा सकते।
ये आप लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अरे आसिया, तुम तो बुरा मान गई। ये सिकंदर भाई है ना, इनकी आदत है मजाक करने की, तुम नहीं जानती, मैं इन्हें जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा मुझे इजाजत दें, ठीक है? चले, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम खामखा बुरा मान गई, मजाक करते हैं वो बस। मुझे नहीं अच्छी लगती इस किस्म की बातें। मेरे जैसे बदबख्त इस दुनिया में बहुत कम होंगे अम्मी। मैं प्यार करता हूं तो बदले में नफरत मिलती है। मैं सोचता हूं काश मैं पैदा ही ना होता। अगर पैदा होना था तो अजमत क्यों, शौकत क्यों नहीं? अगर मैं शौकत होता तो आज आप भी मुझसे ज्यादा प्यार करती और सानिया भी मेरी होती। मामा, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, क्या हो गया मुझे? कुछ तो नहीं, ठीक हो जाओगे। लेटी रहो, लेटी रहो। मेरी टांगें नहीं हिलाई जा रही मुझसे, मेरी टांगें नहीं हिल रही। अच्छा लेट जाओ, शाबाश, लेट जाओ, लेट जाओ। मेरी टांगें क्यों नहीं हिल रही? असल में गिरने की वजह से तुम्हें शदीद चोट लगी है तुम्हारे सर में, जिसकी वजह से तुम पैरालाइज हो गई हो। क्या क्या मतलब है? मैं ठीक नहीं होंगी अब? तुम्हें हौसले से काम लेना चाहिए। ठीक हो जाओगी, कुछ अरसे में ठीक हो जाओगी तुम, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हें कुछ अरसे आराम की जरूरत है। हिल क्यों नहीं रही? और क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा ना। खाला, अच्छा लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, हम हैं ना तुम्हारे पास। मैं सही हो जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक हो जाओगी, डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओ। कितने दिन लग जाएंगे? थोड़े दिन तो लगते ना, बच्चे बीमार होने के बाद ठीक होने में। मेरी शादी हो रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मा, क्या हुआ क्या है मेरे साथ? रिलैक्स बेटा, तुम गिरी थी ना? पता नहीं, मुझे नहीं याद। शायद तुम्हारे सर पे बहुत शदीद चोट लगी है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये कंडीशन हो गई, लेकिन तुम जल्द ठीक हो जाओगी। हाँ। मगर ताई कब चला गया वो? तुम लोगों के बाहर जाने के बाद वैसे अच्छा ही हुआ वो चला गया। इस वक्त उसका यहाँ रहना ठीक नहीं था। अरे अजमत, आप अचानक? क्यों, मुझे यहाँ भी नहीं आना चाहिए था? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बहुत अच्छा किया आपने आके। जब भी मेरा दिल टूटता है ना तो तुम बहुत याद आती हो मुझे। पता नहीं ऐसा क्यों होता। क्या हुआ अजमत, खैरियत है? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे घर पे? हाँ, अंदर कमरे में। बहुत खुश होगी आपका सुन के। नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, उससे बाद में मिल दूंगा। अच्छा लाइए, बैग तो मुझे दें। नहीं, ठीक है। कौन था आसिया? अजमत आ गया मारिया। अरे कहाँ है वो? वो अपने कमरे में गया है, उसको आराम करना था।
अच्छा तुम बैठो, मैं ऐसे मिलकर आती हूँ। नहीं, वो काफी थका हुआ है, उसे आराम करना है। हम दोनों मिलके कल आराम से मिल लेंगे उससे। मारिया देखो, अजमत ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे नहीं लगता था कि वो अब आएंगे, लेकिन देखो वो आ गए। मुझे अजमत पर सच मानो बहुत गुस्सा है। बहुत ही बेवकूफ है वो, तुम्हारी चाहत नहीं पहचान सका। ऐसा मत कहो मारिया, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बस जिंदगी और किस्मत ने उन्हें दगा दिया है, जैसे मुझे और तुम्हें। ताई, मैं बहुत बुरी माँ। क्या हुआ ताई? बस समझता है मैं उससे प्यार नहीं करती। क्या दुनिया में कोई ऐसी माँ होगी जो अपनी औलाद से प्यार न करती हो? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। वहाँ तो प्यार और शफकत का नाम है। हाँ, कैसे अपनी औलाद से प्यार नहीं करेगी? अजमत घर छोड़ के चला गया। कहाँ ताई? तनी कहा। वैसे मैंने ही उससे कहा कि इस वक्त उसका इस घर से चले जाना ही बेहतर। मगर ताई कब चला गया वो? तुम लोगों के बाहर जाने के बाद। वैसे अच्छा ही हुआ वो चला गया। इस वक्त उसका यहाँ रहना ठीक नहीं था। मगर ताई उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। मेरा मतलब है अभी तो जख्म। सानिया बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें गलत ही समझती रही। शायद इसी वजह से पैदर पे परेशानियां मिल रही है मुझे। जो किसी और के लिए गलत सोचता है ना, उसके साथ गलत ही होता है। अजमत बहुत दुखी था। वो ये समझता है कि उसकी माँ सिर्फ शौकत को प्यार करती है, लेकिन खुदा गवाए बेटा कि मैंने तो दोनों बेटों को यकसा मोहब्बत दी, प्यार दिया। अजमत को हमेशा उसकी गलतियों पे डांटती जरूर थी। शौकत को इसलिए कुछ नहीं कह सकती थी कि शौकत छोटी छोटी बातों पे भड़कता था, इसलिए मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। बस करें, मत रोए। मेरी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं, तो फिर एक मिनट, मारिया की बातों से जाहिर होता है वो किसी और को पसंद करती है। अगर ऐसा ही है तो वो कौन हो सकता है? जो भी हो, मुझे क्या, मैं खामखा झंझट में पड़ गया हूं। मुझे सब भूलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा हशर भी फैसल से कम नहीं होगा। भूल जा सिकंदर बेटा, सब कुंवारा ही रहना अच्छा है तुम्हारे लिए। दम घुट रहे तेरे,
बाहर ले जाए मुझे, लॉन में। ठीक है, तुम्हें लॉन में ले जाते हैं। फैसल से कुछ बात करनी है अकेले में। फैसल, तुम ले चलोगे? हाँ श्योर, मैं व्हील चेयर लेके आता हूँ। हेलो मारिया, क्या हाल है आपके? ठीक है। वो एक्चुअली मुझे ना वो आसिया का नंबर चाहिए था। हाँ नहीं, बस पर्सनल कुछ बात शेयर करनी थी। चलो ठीक है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, फौरन सेंड करता हूँ। चलो ओके, थैंक यू। को थोड़ी सी लॉन की सैर करवाते हैं, फ्रेश एयर मिलेगी तो यू फील बेटर। ये सब क्या हो गया? पैरालाइज ही हो गई, मोहताज बन गई हूँ मैं। मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली थी। इस लम्हे के इंतजार में मैंने क्या कुछ नहीं किया। इतनी खुश थी मैं, इतनी खुश थी, मगर खुद को संभालो इफ़त प्लीज। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तरस खा रहे हो तुम मुझ पे? मत देखो मुझे ऐसे तरस खाने वाली नजरों से। इफ़त, मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हें सब्र करने की एडवाइस दे सकता हूँ। आखिर मेरा कसूर क्या है? जब भी मेरी जिंदगी में कोई अच्छा लम्हा आने लगता है, तकदीर कोई ना कोई खेल खेलती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे पैदा ही गम सहने के लिए किया। मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के साथ गलती की। और मुझे देखो, मैं क्यों फैसल मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ है? इफ़त, हो सकता है तुम्हारी अना और जिद की वजह से तुमसे कोई गलती हो, या फिर किसी की बद्दुआ का असर। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फैसल, इफ़त कहाँ है? बाहर लॉन में माँ। तुम्हें उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ, मुझे लगा कि इस वक्त उसे तन्हा ही छोड़ना चाहिए, वही बेहतर है उसके लिए।
मैं जाती हूँ उसके पास। मामा प्लीज प्लीज उसे तन्हा रहने दें। उसे खुद को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अगर उसने खुद को पा लिया तो ये उसकी खुशनसीबी है, वरना मलिया ये फैसल क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इफ़त के पास जा रही हूँ। खाला प्लीज तन्हा रहने दे उसे, प्लीज तन्हा रहने दे। ये चंद घंटों की तन्हाई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। चलो। बीबी इफ़त बिन्त शाह जमान, आपका निकाह फैसल वाल मोहम्मद हाशिम के साथ 20 लाख रुपए हक मेहर के एवज निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। यहाँ तुम्हें इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम यहाँ खुश रहो, अपनी मर्जी से जो दिल चाहे करो। सही है? तुझे इश्क बेपना मिला है मुझे गम बेपना।